एक बार थोड़ा हम्म स्टार्ट है क्या लाइव? चलो बच्चे यहाँ पे चैट ऑन कर देना आप, ठीक है। चलो तो दोस्तों देखते हैं हाउ डू एनिमल रिप्रोड्यूस। कोई भी एनिमल कैसे रिप्रोड्यूस करता है। सबसे पहले बात देखो, इसमें टर्म आता है रिप्रोडक्शन। हिंदी में बेटा इसको बोलते हैं प्रजनन। क्या बोलते हैं बेटा? प्रजनन। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है सर? रिप्रोड्यूस। इसको आप ऐसे तोड़ के देखो, रिप्रोड्यूस करना, एक प्रोड्यूस करना मतलब क्या होता है? उत्पादन करना, पैदा करना। रिप्रोड्यूस करना मतलब कि पुनः से उसको क्या करना सर? जन्म देना, पैदा करना। रिप्रोड्यूस करना, पुनः उसका क्या करना सर? उत्पादन करना। तो वही जो रिप्रोड्यूस से ही क्या बना सर? रिप्रोडक्शन बना। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि जो सेम जो ह्यूमन बीइंग हो गया या फिर कोई भी एनिमल होगा, कोई भी हो गया, मतलब सेम ऑफस्प्रिंग, जैसा मैं हूं मेरे जैसा ही मेरा ह्यूमन बीइंग, अगर कोई बच्चा अगर आ रहा है, लॉन्च हो रहा है यहाँ पे, तो क्या है, किसमें आएगा? कैटेगरी में आएगा सर, वो रिप्रोडक्शन में आएगा। तो इसका थोड़ा हम ये देख लेते हैं सर, डिफिनेशन भी देख लेते हैं कि इट इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। मतलब जैसा एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि सेम ह्यूमन बीइंग अपने जैसा ही वो जन्म देता है अगले ह्यूमन बीइंग को। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अगर आप ह्यूमन हैं, क्या है सर? अगर आप ह्यूमन है तो आप ही के सिमिलर अगला जो बच्चा जो आएगा, जो जन्म लेगा, वो सब किस में आएगा सर? वो भी ह्यूमन का ही आएगा, ना कि यहाँ पे एनिमल आ जाएगा। कभी सुने हो कि आदमी इंसान है, उससे मतलब कि डॉगी या पप्पी कुछ भी पैदा ले लिया, या फिर कोई डॉगी है या कुछ भी है तो उसे इंसान? नहीं सर। सिमिलर, सेम आपका जो सिमिलर ह्यूमन बीइंग्स, मतलब सेम जो ऑफस्प्रिंग होता है, सिमिलर टू सेल्फ होना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है सर कि एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इसको आप ऐसे जानो कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है सर? रिप्रोडक्शन जो है क्यों जरूरी है? तो बेटा अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आपके पिताजी हो गए, फिर उसके बाद आप आए, उसके बाद कौन आएगा? आपका पुत्र आएगा, फिर आपका पोता आएगा, ऐसे कर करके आते रहेगा। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसलिए करते हैं ताकि आपका जनरेशन आगे चलते रहे, अब जो सेम आपके जैसा ही आगे क्या होते रहे सर? आते रहे। ठीक है। इसलिए क्या जरूर देखो, रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ ए पर्टिकुलर स्पेसीज ऑन अर्थ। अगर ये इसलिए होता है सर ताकि कंटिन्यूटी जो है, जो साइकिल हो, मेंटेन होते रहना चाहिए। ठीक है, पहला। दूसरा, विच लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ ए स्पेसीज। यही वजह है, जैसे आप सुनते होंगे कि बहुत अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इंडिया में टाइगर जो है सर वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। सुन रहे होंगे ना कि धीरे धीरे टाइगर खत्म होते जा रहा है, या फलना चीज क्या हो गया, खत्म हो गया, सुने होंगे। तो उसमें क्या होता है बेटा, तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, इस वजह से उसका क्या हो रहा है सर? स्पेसीज क्या हो रहा है सर? खत्म हो जा रहा है, मतलब कंटिन्यूटी उसका खत्म हो जा रहा है। तो रिप्रोडक्शन भी जरूरी है, किसके लिए? ताकि कंटिन्यूटी को मेंटेन रख सके, जो स्पेसीज, सेम स्पेसीज आगे आपका जनरेट होते रहे वो। और क्या सर? इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन ऑफ ए स्पेसीज। कोई अगर स्पेसीज है उसका इवोल्यूशन में ये बहुत मदद करता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है सर, क्लासिफिकेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सर कितने प्रकार का होता है? रिप्रोडक्शन जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो सर दो प्रकार का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सर सेक्सुअल। अब हमें ये बात बताओ कि आप पढ़े होंगे कि ए अगर किसी वर्ड के आगे अगर ए लग जाता है तो इसका अर्थ ना होता है, सुने होंगे ना, ना होता। वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं सर कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है सर। तो ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर सेल। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस टाइम क्या होता है सर, जो पेरेंट सेल होता है, जो आपका मान के चलो कि ये कोई पेरेंट सेल है, तो ये क्या होता है सर, ये डिवाइड हो जाता है 2 और 3 अलग, किसमें सर? 2 और मोर सेल में। मान के चलो डिवाइड होकर ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, मतलब क्या हुआ सर, ये एक पेरेंट सेल था वो टूट के क्या बन गया, 2 या 3 सेल बन जाता है, जिसमें क्या है सर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ सेल डिवीजन अकॉर्डिंग टू देयर सेल स्ट्रक्चर। जो उसका सेल स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है सर, वो अंतर उसका बताता है सर। ठीक है। और एग्जांपल के तौर पर देखिए सर, तो अमीबा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे सर? तो देखो, अमीबा कैन डिवाइड इटसेल्फ इनटू 2 एट एनी प्लेन, बट डिवीजन इन
एलुगेना इज लॉन्गिट्यूडनल। देखो कहने का मतलब हुआ कि अमीबा कहीं से भी टूट सकता है बेटा, सिंगल सेल वाला कहीं से भी टूट सकता है वो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल में आप देख लो ना इधर, एनिमल्स दैट ओनली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, एसेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस होता है एनिमल कौन कौन ऐसा है, तो देख लो सर, अमेजन मॉलीफिश, फिर ये देखो सर बेडलॉइड्स, मार्बल कैरेफिश, फिर आपका न्यू मैक्सिको व्हाइट पेल, फिर देखो वॉलनट गर्ल्स, फिर आपका वाटर फ्लेस, ये सब सारा क्या है सर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछेगा तो क्या बोलेगा, एक ही चीज बताना सर कि इसमें क्या होता है, जो सिंगल सेल होता है, जो पेरेंट सेल होता है, वो 2 और मोर सेल में क्या होता है सर, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है सर, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब होता है when the sperm from the male parents fertilizes an egg from the female parent producing an offspring that is genetically different from both parents। मतलब कहने का मतलब क्या, सिंपल समझो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है सर, आप ऐसे जानो कि जैसे अगर दो, देखो इसको कोई रिक्वायर्ड नहीं है, ना तो मेल गैमेट का रिक्वायर्ड है ना फीमेल गैमेट का, ना तो इसको फर्टिलाइजेशन का जरूरत है, ठीक है। लेकिन जो वही अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो बेटा आपको पता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें मेल और फीमेल का रहना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है, देखो सबसे पहले प्रोसेस होता क्या, मैं आपको एक छोटा ब्रीफ में बता दूं प्रोसेस होता कैसे है। जैसे देखो ये क्या है सर, ये मेल है, ये क्या है सर, फीमेल, ठीक है। अब इन दोनों का जब मान के चलो कि इन दोनों मिले, ठीक है, तो मिलने के बाद क्या होता है सर, देखो जब मिले तो मिलने के बाद आफ्टर क्या होता है कि जैसे मेल है फीमेल है, इनका फीमेल का ओवम और मेल का क्या सर, स्पर्म, ये क्या होता है, दोनों आके सर मिलता है, क्या होता है सर, फर्टिलाइज करता है, क्या होता है सर, फर्टिलाइज करता है, यानी कि मेल प्लस फीमेल दोनों का जो ओवम है स्पर्म और दोनों क्या होता है, फर्टिलाइज करता है, एक जगह मिलता है, मिलने के बाद सर ये जायगोट का निर्माण करता है, क्या करता है सर, ये जायगोट का निर्माण करता है, और जायगोट के बाद क्या बनाता है सर, ये एम्ब्रियो बनाता है, क्या बनाता है सर, ये एम्ब्रियो बनाता है, और बाद में यही क्या है सर, ऑफस्प्रिंग का रूप ले लेता है, बाद में ही क्या होता है सर, ये रिप्रोड्यूस होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि मेल का फीमेल का होना, दोनों का होना जरूरी है, ठीक है, और उन दोनों के मिलने के बाद जो बच्चा जो पैदा लेता है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, तो उसका जो क्या होता है सर कि दोनों का डिफरेंट रहता है। जो मान के चलो मेल का क्वालिटी कुछ है, फीमेल का क्वालिटी कुछ है, जब दोनों को मिलाते हैं जो तीसरा प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है सर, वो अलग होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लो, अगर दूध हो गया और इधर अगर दही हो गया, मठा दही दही हो गया, दोनों को मिला तो क्या बन जाता, माठा बन जाता है, बनता है ना, उसी टाइप से है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जांपल के तौर पे देख लो सर, सेक्सुअल, देखिए सेक्सुअली असेक्सुअली में कौन सा है, देखो बीज हो गया, एफिन्स हो गया, ये बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर हो गया, ये स्पॉन्जेस हो गया, ये सब क्या है सर, एसेक्सुअल और सेक्सुअल सबका एक एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ, ठीक है। और मैं ज्यादा डिटेल में तो बेटा मैं बताने वाला बिल्कुल नहीं हूं, इसलिए क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप साल भर में 10 महीना बहुत बढ़िया से पढ़े होगे, एंड दिस क्लास इज ओनली फॉर रिवीजन पर्पस। ये क्लास जो है बेटा आपको रिवाइज करने के लिए कि हाँ आपने ये चीजें पढ़ लिया है, आपका ये चीज अगर रह गया है तो आप पढ़ लेना, उसके लिए, ठीक है। तो देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है सर, बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है सर, फिजन का मतलब होता है सर टूटना, फिजन का मतलब क्या होता है सर, टूटना। तो इसमें क्या टूटता है सर, तो इसमें सेल का डिवीजन होता है। जब भी यहाँ पे देखोगे तो जब भी फिजन का बात आए तो सर ये सेल का डिवीजन होता है, सेल का टूटना होता है सर, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है सर, तो बाइनरी फिजन होता है, फिर आपका मल्टीपल फिजन होता है, फिर आपका बडिंग जो बर्ड्स जो बन जाता है, बडिंग हो गया, फिर आपका फ्रेगमेंटेशन हो गया, जो काट काट के देखो, जो काट काट के लगाते हैं ना, याद करो जो गुलाब का पौधा लगाते हो काट काट के लगाते हो ना, फिर आपका स्पोर फॉर्मेशन हो गया, जो फूल के ऊपर देखते हो व्हाइट व्हाइट जो निकला हुआ रहता है, स्पोर फॉर्मेशन, फिर आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया। इसमें देखते हैं कौन कौन सा है सर, अब देखते हैं किसमें वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन होता है कितने तरह, जैसे जो पेड़ लगाते हो या पौधा लगाते हो या इसका कलम काट के उससे क्रॉस ब्रीडिंग करवा देते हो, सब सारा किसमें आता है सर, तो सारा के सारा सर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आता है। तो ये कितने कैसे होता है सर, तो देखिए आर्टिफिशियल तरीके से होता है, तो किसमें आर्टिफिशियल तरीके से कटिंग कर सकते हैं,
ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, लेयरिंग कर सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं सर? इसी को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। इसी को क्या बोलते हैं सर? इसी को बोलते हैं बेटा टिश्यू कल्चर। ठीक है, फिर आपका देखो नेचुरल तरीके से अगर देखा जाए तो बूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया। ठीक है, चलो अगला लेते हैं सर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, इसमें देखते हैं थोड़ा सा। अभी आप जो पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, आपको पता लग गया कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। पहला चीज कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिनमें कि सेम सिमिलर जो क्या होता है ऑफस्प्रिंग को हम क्या देते हैं, जन्म देते हैं, जो हमारे जैसा ही होता है। ठीक है, वो पहला। दूसरा, रिप्रोडक्शन सब दो तरह का होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है सर? इसमें मेल और फीमेल दोनों का होना जरूरी नहीं है सर, पहला चीज। दूसरा चीज, इसमें क्या होता है सर? पेरेंट सेल होता है, वो डिवाइड हो जाता है 2 और मोर सेल में, एसेक्सुअल में होता है। और सेक्सुअल में क्या है सर? तो सेक्सुअल में मेल और फीमेल गैमेट मिलके जो नया ऑफस्प्रिंग का निर्माण करते हैं, उनका जो क्वालिटी होता है वो क्या होता है, उससे उनका जो क्वालिटी होता है वो क्या होता है सर? वो डिफरेंट होता है इससे मामा, उनका मम्मा और पापा से। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं सर कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, फ्लावर में कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। पहले देखते हैं क्या है सर कि इट इज अ चीपर, इजियर एंड रैपिड प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स देन ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम देयर सीड्स। ये सर जो आप देख रहे थे सेक्सुअल में जो टिश्यू कल्चर वगैरह जो चल रहा था, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है सर। ठीक है, और देखिए वेजिटेटिवली ग्रोइंग प्लांट्स रिक्वायर लेस टाइम। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो पौधा उगाया जाता है सर, उसके बारे में बता रहा है कि वेजिटेटिवली ग्रोइंग प्लांट्स रिक्वायर लेस टाइम, बहुत कम समय चाहिए सर, टू ग्रो एंड फॉर्म फ्रूट्स वेरी फास्ट देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। देखो इसमें क्या होता है सर, एक होता है जो आप क्या होता है सर, एक जो होता है आप क्या करते हो, सीड लगाते हो, बीज बोते हो, तब एक पेड़ हुआ। अब एक क्या करते हो, उसको कलम काटते हो फिर लगाते हो। जैसे केला का पौधा देख लो सर, जब आप केला का पौधा देखोगे तो उस केले के पौधे में क्या रहता है सर, उस केले के पौधे को क्या करते हो, देखो ले जाके क्या केला केला लगाते हो? नहीं सर, उसका स्टेम लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अब इसका होगा सच मेथड्स आल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। ये सब ऐसी चीजें हैं, देख लो क्या बोला है, दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। मतलब ये सारी जो चीजें आप देख रहे हैं एग्जांपल में, बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, ये सब सारा सर सीड से नहीं बड़ा होता है, ग्रोथ सीड से नहीं होता सर। इसके लिए क्या करते हैं, रोज होगा, गुलाब का क्या देखो कलम काट के लगाते हैं सर, कलम काट, ये देखो अभी जो आपको बता रहे थे यही कहते हैं ना, कटिंग करते हैं, कलम तो काट के लगाते हैं सर क्या, फिर उसके बाद लेयरिंग करते हैं या फिर ग्राफ्टिंग करते हैं। तो कटिंग से, ग्राफ्टिंग से, लेयरिंग से, या फिर आपका ये बूट हो गया, स्टेम, लीफ, इन सब के थ्रू जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो पौधा पैदा लेता है सर, वो बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि उसमें सर सीड नहीं होता। क्यों सर? क्योंकि उसमें सर सीड नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से क्या करता है सर, वो ग्रो करता है, ज्यादा ग्रो करता है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो बेटा सबसे पहले पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखो, फिर हम इसके में घुसेंगे कि क्या क्या है। देखो ये बेटा आपको फूल दिख रहा है, आपके सामने फूल दिख रहा है, इसका क्या क्या पार्ट होता है जो मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये जो हरा वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट हरा वाला, इसको बेटा यहाँ पे जो देख रहे हो ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं बेटा स्टिग्मा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्टिग्मा। और ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ऐसे, ये क्या है सर, ये स्टाइल। और जो लाल रंग के जैसे गुलाब का फूल देखे हो ना, तो गुलाब के फूल में जो लाल जैसा जो रहता है, तुम तो कितना बढ़िया लगता है, गुलाब वाला खुशबू लगता है ना। दीपू कुमार जय हिंद सर, अभी बच्चे एक जुड़े हैं अभी, दीपू कुमार जय हिंद सर, जय हिंद दीपू जी, आपका स्वागत है हमारे VSR अड्डा पे। और जो भी बच्चे भी जुड़ रहे हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि आप इस क्लास को शेयर कर दे। और मैं भी शेयर करना भूल गया था क्लास लेने के चक्कर में, तो शेयर करेंगे, लेकिन पहले मैं इसको बता देता हूँ, फिर हम शेयर करेंगे। ठीक है, पहले आपको बता देते हैं, फिर हम शेयर कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में देख लो बेटा, ये जो पार्ट देख रहे हो ये वाला, ये क्या है सर, स्टिग्मा है। और ये वाला पार्ट क्या है सर, स्टाइल है। और ये जो पत्ता देखते हैं ना गुलाब वाला लाल लाल पत्ता, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं पेटल। उसको क्या बोलते हैं बेटा, पेटल। ठीक है, और ये जो फूल जैसा देखते हो ऐसा वाला,
ये इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं एंथर। इसको क्या बोलते हैं सर? एंथर। और ये वाला पार्ट जो एंथर में जो लगा हुआ रहता है सर, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं सर फिलामेंट। क्या बोलते हैं सर? फिलामेंट। और जो बीच में जो देख रहे हो बेटा, सेंटर में जो यहाँ पे जो देख रहे हो ये वाला पार्ट, चलो मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे जो सेंटर में जो देख रहे हो, चलो मैं यहाँ डाउट यहाँ लगा देता हूँ, डाउट, ये वाला डाउट, ये इसको बोलते हैं बेटा ओवरी। अब समझ में आया कि जो गुलाब का फूल होता, साउंड नहीं है सर, साउंड नहीं है, थोड़ा चेक करना टेक्निकल साहब, थोड़ा बहुत बता रहे हैं बच्चे की साउंड नहीं है, क्या साउंड आ रहा है ना? ठीक है दीपू जी, आप अपना एक बार नेटवर्क चेक कर लो सर। क्या होता है कि जब कभी यहां से तो साउंड जाती है, लेकिन आपका नेटवर्क नहीं रहने की वजह से भी जब कभी साउंड नहीं आता है, हो सकता है आपका म्यूट कर दिया हो। ठीक है, पहले चेक कर लो सर। अंकित सिंह, जय हिंद सर, जय हिंद अंकित जी। ठीक है, तो अभी हम देख लिए बेटा क्या है, तो फ्लावर का पार्ट देख रहे थे, तो ये वाला क्या होता है बेटा, ये आपका ओवरी है। ठीक है, और दूसरा ये जो ओवरी जिस पे टंगा हुआ, जैसे ये अगर मैं इसके ऊपर हाथ रखा हूं तो हाथ का वजन कहां पे है सर? तो इस पेन पे है, इस कलम पे है ऐसे, तो इस कलम पे है, तो बेटा इस पूरे फूल का जो लोड है वो किस पे रहता है सर? वो यहाँ पे ये जो डंडी जैसा देख रहा हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं रिसेप्टेकल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रिसेप्टेकल। और अंकित जी अभी बता दिए कि सर साउंड ठीक है। बिल्कुल सर साउंड ठीक है, और टेक्निकल महोदय भी हमें चेक किए थे, साउंड बहुत बेहतरीन था बेटा। और ये पार्ट तो मैं बता दिया, अब मैं थोड़ा शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको बोला था कि पहले मैं शेयर कर लूंगा पहले बताने के बाद। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि यार आपके जो भी छोटे भाई होंगे, बड़े भाई होंगे, अभी क्लास 10th का सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो प्लीज आप उसको क्या करें, शेयर करें। ठीक है, उसको क्या करें सर? उसको शेयर करें। ठीक है, जितना हो सकता है सर उसको शेयर करें। जो भी बच्चे भी देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो जाए अपने दोस्तों को भेजो यार। भेजोगे तभी तो उनको पता भी लगेगा कि हाँ विवेक सर आज से पढ़ाना स्टार्ट कर दिए लाइव क्लास में। ठीक है, तो बहुत सारे लोग को तो अभी पता ही नहीं होगा कि मैं सीबीएसई का लाइव क्लास भी लेना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो कोई बात नहीं, जो आज हमें देख रहे होंगे बेटा, मैं डेली आपके लिए 6 बजे शाम को लाइव क्लास लेकर आऊंगा सीबीएसई का। ठीक है, 8 से 9 मैं सीबीएसई बिहार बोर्ड का मैं लेकर आऊंगा, 2 हम लेकर आएंगे सर, एक 6 से 7 सीबीएसई का रहेगा, उसके बाद 8 से 9 बिहार बोर्ड का रहेगा। ठीक है, चलो तो इसको मैं शेयर कर देता हूं। और संतोष जी तो सर आप मेरे फोन से शेयर कर लो सबको, रहने दो मैं ही कर देता हूं। क्या है बेटा कि मैं भी किसी को शेयर नहीं किया था, तो नो नीड टू वरी, 1-2 मिनट डिले होगा, टेंशन मत लो। थोड़ा सा मैं भी शेयर कर देता हूँ यार, किसी को भेजा नहीं था, तो बहुत सारे लोग तो पता भी नहीं चला होगा कि सर का भी क्लास चल भी रहा है, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो बच्चे नहीं भी ज्वाइन कर पाते हैं कि पता नहीं सर आए हुए हैं कि नहीं। बस एक और मैं शेयर कर देता हूँ, बस हो गया, बस। तो ठीक है बेटा, अब हमने भी शेयर कर दिया है, अब आप भी शेयर कर लो। ठीक है, हमने तो शेयर कर दिया है, अब आप भी शेयर कर लो। नाउ इट्स योर टर्न टू शेयर। ठीक है, हमने तो शेयर कर दिया। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसमें बता रहे थे बेटा, ओ हो टेक्निकल महोदय थोड़ा आएंगे इधर, चलिए हो गया, नो नीड टू कम। ठीक है, अब देख ले बेटा कि फ्लावर का पार्ट क्या, सबसे पहले हम जानेंगे फ्लावर का पार्ट क्या। अब हम देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है सर। ठीक है, अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, फ्लावर में कैसे होता है सर? तो देखो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। बिल्कुल सर, फ्लावर क्या है सर? एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, किसका सर? प्लांट का। दीपू कुमार क्या हाल है सर? बहुत बेहतरीन है सर। दीपू कुमार जो अभी आप देख रहे हैं अभी लाइव क्लास में जो जुड़े हुए हैं, ये बंदा बिहार पुलिस में है अभी कार्यरत है अभी बिहार पुलिस में। ठीक है, अभी हमारे बहुत अच्छे मित्र भी है और बहुत बीएस आराडा के बहुत बड़े सपोर्टर भी है। और अंकित जी जो अभी जुड़े हुए हैं,
ये साहब अभी आर्मी में है अभी, ठीक है, और ये इनका सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है। तो जब आप लोग इतना कोऑपरेट करते हैं, सोच के देखो बेटा कि कुछ लोग बिहार पुलिस में, कुछ लोग आर्मी में, कुछ लोग कहीं वहां से ज्वाइन कर रहे हैं, आप बेटा क्या कर रहे हो बताओ? क्या गया कि सर्दी में चाय पी रहे हो? ये टाइम नहीं चाय पीने का, चुपचाप निकालो किताब पढ़ लो। अभी अगर बाहर नहीं निकल सकते तो विवेक सर का लाइव क्लास चला, मोबाइल लो और कंबल के अंदर बैठ के इसे देख लो, और नहीं देखोगे तो बाद में आंसू पोंछने वाले भी कोई नहीं आएंगे। जिनके साथ तुम बैठ के अभी पबजी खेल रहे हो, अगर गलती से कम नंबर आया, फेल कर जाओगे, तो वही दोस्त तुम्हारा आंसू पोंछने भी नहीं आएगा। ये बात मेरा याद रखना। इसलिए भी वक्त है, पढ़ लो अभी, ठीक है। चलो देख लिए सर, क्या है सर कि फ्लावर इज द पार्ट ऑफ आपका ये रिप्रोडक्शन पार्ट है किसका सर? फ्लावर का। और स्टेम एंड कार्पेल आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। स्टेम होता है, कार्पेल होता है, क्या होता है सर? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका? फ्लावर का होता है सर। अब देखते हैं टाइप ऑफ फ्लावर कितने तरह का। तो सर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, दूसरा होता है सर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। आपको लग रहा हो सर बाइसेक्सुअल क्या होता है सर, यूनिसेक्सुअल क्या होता है, ठीक है। तो बेटा देखो बाइसेक्सुअल मतलब क्या? बाई मतलब दो होता है, जिसमें कि दो लोग की रिक्वायरमेंट हो, दूसरे की जरूरत पड़े, दिस इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। यूनी मतलब होता है यूनिक, नहीं बोलते यूनिक है भाई, यूनिक है, यूनिक है मतलब सिंगल है, अकेला है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या है सर? दूसरे फ्लावर की जरूरत नहीं पड़ती है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर में सर बगल वाले फ्लावर की जरूरत पड़ती है रिप्रोडक्शन के लिए। हम आगे आपको भी हम देखेंगे। छोटी सिंह भी जुड़ चुकी है, ठीक है, बहुत बढ़िया छोटी सिंह, थैंक यू सो मच। आप सभी का स्वागत है हमारे VS अड्डा में। तो दोस्तों आप शेयर करो, ठीक है, बिल्कुल जितना ज्यादा हो सकता है आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने दोस्त के पास करो, रिलेटिव के पास करो, गर्लफ्रेंड है गर्लफ्रेंड के पास करो, दोस्त है दोस्त, जहां करना तुम करो, बस कर दो तुम, ठीक है। बस मैं चाहता हूं कि बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं सर बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या है। तो देखो ये, चलो मैं इसको मिटा देता हूं। इसमें होता क्या है सर? देखो स्टेमिनेट फ्लावर, एक पिस्टिलेट फ्लावर, कोई बात नहीं, ये सब पार्ट बताया है। देखो ये क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। दूसरा एक स्टेमिनेट फ्लावर है, तीसरा पिस्टिलेट फ्लावर है। तीनों में कुछ अंतर दिख रहा है? पिस्टिलेट वाला में क्या है? पिस्टल प्रेजेंट है ये। दूसरा स्टेमिनेट में क्या है सर? बीच में देखो ये वाला गायब है। बाइसेक्सुअल में क्या है सर? ये तीनों। ये आपको देख के नहीं लग रहा है वाला? ये देख के आपको टेस्टी टाइप नहीं लग रहा है, ठीक है। और ये देख के आपको नहीं लग रहा फीमेल ऑर्गन टाइप ये, और ये वाला मेल ऑर्गन टाइप, तो बाइसेक्सुअल है, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं अगला। अगला क्या है सर? पॉलिनेशन। सर पॉलिनेशन क्या होता है सर? बहुत बढ़िया सर, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन सर, पॉलिनेशन होता क्या है सर? तो देखो बेटा, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द अनदर टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल। नहीं ऐसा नहीं, फ्रॉम, यहां पर लिख लेना, फ्रॉम वन प्लांट, फ्रॉम वन प्लांट to another plant of the stigma of carpel। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ बेटा? देखो पॉलिनेशन में क्या होता है, सिंपल इतना जान लो कि पॉलिनेशन में क्या होता है बेटा कि जो इसका जो, देखो पॉलिनेशन में क्या होता है, सपोज थोड़ा देर के लिए मान लो कि ये क्या है सर? ये गर्ल्स है। ये क्या है सर? मान लो थोड़ा देर के लिए गर्ल्स है। इसको मान लो सर थोड़ा देर के लिए क्या है सर? ये बॉयज है, बॉयज है, ठीक है। शिवम सिंह राठौर, VSR इज रॉकिंग, ये ब्रो, VSR इज रॉकिंग। और VSR तभी रॉक कर सकता है जब आप जैसे इतने अच्छे दोस्त सपोर्ट करेंगे, तभी करेगा सर। और अभी जो शिवम सिंह राठौर आपके बीच जो जुड़े हुए हैं, ये भी आर्मी में है बंदा, ये बहुत सपोर्ट करते हैं टिल फ्रॉम स्टार्टिंग है। ही इज शेयरिंग माय ऑल वीडियोस एंड ही इज सपोर्टिंग एवरीवेयर, आइदर ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, everywhere he is supporting everywhere, also on app also, yeah he is supporting everywhere। तो बेटा देखो जब ये सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो आप लोग को भी करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा? पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक का जैसे मान के चलो एक कलम है, ये मेरा ये दो हाथ है, एक कलम किस हाथ के पास है सर? राइट हैंड वाले के पास है। अगर यही कलम इसके पास चला जाए और उसके बाद कुछ ना बचे तो इसी को क्या बोलते हैं सर? पॉलिनेशन, ठीक है। क्या होता है सर? इसी को इसमें क्या होता है सर? तो इसमें ट्रांसफर होता है सर इसका, ये देखो यहां से क्या होता है, इसका ट्रांसफर होकर यहां पे आ जाता है पॉलिनेशन में, ठीक है। हाय बिट्टू, मंजीत कुमार, यस मंजीत। देखिए आज ऐसा क्या है यार, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है
कि जितने लोग जुड़ रहे हैं सारे फौज वाले ही जुड़ रहे हैं। अभी देखो जो मंजीत कुमार जो आपके बीच में जुड़े हैं, ये भी साहब आर्मी में ही है, ठीक है, हमारे बड़े भैया भी हैं। थैंक यू सो मच भैया BSR अड्डा में जोड़ने के लिए, और आप भी बहुत सपोर्ट किए, उसके लिए शुक्रिया। और ऐसे ही हमारे क्लास को देखते रहे और सभी लोग के साथ शेयर भी करते रहे, ठीक है। तो कितने तरह का पॉलिनेशन होता है बेटा? तो सर 2 तरह का पॉलिनेशन होता है। एक होता है सर सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है सर क्रॉस पॉलिनेशन। जो खुद से पॉलिनेशन कर ले, मतलब इसका ओवम उठ के उसके जाइगोट उसके में चला जाए, ठीक है। अगर इसका वाला जो ओवम है उसके उठ के यहाँ पे ओवम छोड़ दो, अब उतना ओवम भी छोड़ दो, सिंपल है जानो, जो इसका फूल के ऊपर जो कुछ भी रहता है, अगर ये यहां से ही ऐसे करे, यहां से उठ के अगर यहां आ जाए, दिस इज कॉल्ड सेल्फ। अगर एक पेड़ है, एक पेड़ में अगर 2 फूल है, अगर वो दोनों फूल आपस में क्या कर रहा है सर, एक्सचेंज कर रहा है आपस में, इसका वाला उठ के यहां आ जा रहा है, इसका वाला उठ के यहां चला जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एक ही पेड़ में सेम जगह पे हो रहा है ट्रांसफर, तो उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एक पेड़ है और अगर वो बगल वाले दूसरे पेड़ में अगर वो ट्रांसफर कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। इसको क्या बोलते हैं सर? क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ अपने आप में बोला कि जो खुद से पॉलिनेशन कर ले, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन जो दूसरे पेड़ पे ट्रांसफर कर रहा हो, दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। चलो अगला बढ़ते हैं सर, इसी में ज्यादा समय लग रहा है मेरे को लग रहा है, आज कंप्लीट भी हमें करना, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब देखते हैं बेटा। अब आपका यहां से, ये तो आप पढ़ रहे थे फ्लावर से रिलेटेड पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड। अब आपका चैप्टर यहां से रंग लाएगा, और मैं चाहूंगा अभी से अब मुट्ठी जो है बांध ले और लग जाए एक नए चैप्टर का जो है आपका अध्याय है, रियल में अब यहां से स्टार्ट होता है। और ये अध्याय जो है ऐसा बेटा कुछ लोग, मैं सच बता देता हूं कि जब रिप्रोडक्शन चैप्टर का जब नाम आता है ना, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं पता नहीं अरे रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे, अरे बेटा वैसा कुछ नहीं है। आज जो तुम खड़े हो ना, ये रिप्रोडक्शन की वजह से ही खड़े हो। क्या जो मैं यहाँ पे खड़ा हूं ना, बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन ही हूं। तो इसको मजाक में नहीं लेना, पूरा चैप्टर लाइफ में काम आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन बेटा ये जो क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है, ये तीनों तुमको हमेशा काम आएगा, हमेशा काम आएगा। ये बस बोर्ड एग्जाम के लिए मत पढ़ो, इसको रियल लाइफ से जोड़ने के लिए पढ़ो, नॉलेज लेने के लिए पढ़ो। जब तुम नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो तुम कोई भी एग्जाम क्लियर कर लोगे, लेकिन एक एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो जरूरी नहीं कि हर कोई भी अपना वो एग्जाम ही क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलो नॉलेज के लिए, तो अब हम देखते हैं सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम 2 चीज पढ़ेंगे सर, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तभी एक एक करके हम देखेंगे सर कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए सर, पहला कंपोनेंट क्या है सर, वो है सर टेस्टिस। पहला क्या है सर? टेस्टिस। और जब भी रहे ये क्या है सर? प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड मेक सेक्स स्टेरॉइड। तो टेस्टिस का काम क्या है सर? तो टेस्टिस का काम है स्पर्म को प्रोड्यूस करना और मेल सेक्स स्टेरॉइड को जनरेट करना, ठीक है। पहला किसका? टेस्टिस का काम है। और हमेशा याद रखना, जो टेस्टिस होता है बेटा मेल में हमेशा पेयर में होता है, तो इसको हमेशा हम बोलते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस। पेयर ऑफ टेस्टिस हमेशा बेटा क्या होता है सर? ये पेयर में होता है, ठीक है। हमेशा क्या होता है? टेस्टिस पेयर में होता है, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस। इसका काम क्या है? तो सर इसका काम है प्रोड्यूस स्पर्म एंड मेल सेक्स स्टेरॉइड, स्पर्म प्रोड्यूस करना और मेल सेक्स स्टेरॉइड को क्या करना सर? ये जनरेट करना है, ठीक है। दूसरा अगला है सर इपिडिडाइमिस। इसका काम क्या है सर? तो इपिडिडाइमिस का काम है सर स्टोर स्पर्म। स्पर्म को स्टोर करके जो रखता है वो किसका काम है सर? वो है इपिडिडाइमिस, ठीक है। मैं सोचता हूं चलो यहाँ पे तो दिया नहीं है, कोई बात, ठीक है। अगला ये वासा डिफेक्टनिया, ये क्या है सर? एक कंडक्ट स्पर्म टू यूरेथ्रा। इसका काम है स्पर्म को यूरेथ्रा तक लेके जाना, ठीक है। अगला सर सेक्स एसेसरी ग्लैंड। इसका काम क्या है सर? तो इट प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूइड दैट नोरिशेस स्पर्म। ये क्या करता है सर? ये सेमिनल फ्लूइड क्या जनरेट करता है, जो क्या करता है सर? तो स्पर्म को नॉरिश करता है। जो कोई भी स्पर्म स्ट्रॉन्ग है या कमजोर है, वो सारा यहां से यही देता है सर इसको, जान प्राण जो कि नॉरिश करता है, यही करता है, ठीक है। और यूरेथ्रा का काम क्या है सर? तो कंडक्ट स्पर्म टू आउटसाइड। यूरेथ्रा का काम ही है सर स्पर्म को बाहर लाना। किसका काम है सर? यूरेथ्रा का काम है। अगला पेनिस। पेनिस
पेनिस का काम क्या काम है सर? तो वो काम है सर ऑर्गन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि ये स्पर्म को आपका जो ओवम के साथ जो फर्टिलाइज करता है, तो फर्टिलाइज करने के लिए भैया स्पर्म उसको चाहिए। तो ओवरी होता है जो आपका फैलोपियन ट्यूब में, जहां पे फैलोपियन ट्यूब में जो ओवम होता है, उस फैलोपियन ट्यूब तक जो स्पर्म को पहुंचना चाहिए, तो पहुंचाने के लिए जो मेन काम करता है, कौन काम करता है सर? वो पेनिस का काम है, ठीक है, जो पेनिट्रेट करके स्पर्म को वहां तक पहुंचा देता है सर, ठीक है। दूसरा एक है सर स्क्रोटम। स्क्रोटम का क्या काम है सर? तो प्रोवाइड्स प्रॉपर टेम्परेचर फॉर टेस्टिस। टेस्टिस को एक प्रॉपर टेम्परेचर जो प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है सर? वो करता है सर स्क्रोटम। ये स्क्रोटम का काम है, जो कि टेस्टिस को एक प्रॉपर टेम्परेचर प्रदान करता है, ठीक है। अब इसमें देख लो कहां कहां कैसे पार्ट है। तो देखो बेटा, ये जो आप देख रहे हो यही है बेटा पेयर ऑफ टेस्टिस। एक ये उठा लो, उसके ऊपर ये उठा लो, ये है बेटा आपका क्या है? टेस्टिस। देख रहे हो ये क्या है बेटा आपका? ये है टेस्टिस। दूसरा स्क्रोटम, ये है बेटा स्क्रोटम, जो टेस्टिस को ऐसे बांध के रखे हुए है, ये है स्क्रोटम, ठीक है। अगला इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस का क्या काम था सर? तो स्टोर, स्पर्म को स्टोर करके जो रखता था वो था। फिर आपका देखो वास डिफरेंस, ये वाला जो देखो ये जो जा रहा था, ये वास डिफरेंस, ये जो पाइपलाइन टाइप जो आप देख रहे हो ऐसे, इसका क्या काम रहता है सर? तो देख लो वास डिफरेंस का कंडक्ट स्पर्म टू यूरेथ्रा, इस यूरेथ्रा तक लेके आने में जो काम करता, कौन करता है? वास डिफरेंस का काम है सर, ठीक है। ऐसे करके ये आपका क्या है सर? यहाँ पे देखो प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया ये, ठीक है। इजेकुलेटरी डक्ट हो गया, ये जो इजेक्ट करता है, इजेकुलेटरी डक्ट हो गया सर। ये आपका सेमिनल वेसिकल्स हो गया, ठीक है। इधर देखो सर ये है आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का काम क्या था सर? तो कंडक्ट स्पर्म टू आउटसाइड, उसका काम ही है सर बाहर निकालना। ये आपका देखो बेटा, ये है आपका ये, ठीक है। ये है बेटा आपका, ये है आपका बेटा पेनिस। ये क्या है सर बेटा? आपका पेनिस। और ये जो देख रहे हो पेनिस के साथ, हाँ ये यूरेथ्रा है सर। ये जो देख रहे हो ना आप ऐसे, जैसे जो लाइन जैसा पीला जैसा जो लाइन आप देख रहे होंगे, ये यूरेथ्रा है बेटा। पेनिस के अंदर से जो, जहां से आप जो मूत्र का विसर्जन करते हो, या फिर जहां से आप देखते हो जो पाइपलाइन टाइप का रहता है जिससे कि स्पर्म बाहर आता है, तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा? इसी को बोलते हैं यूरेथ्रा। इसको क्या बोलते हैं बेटा? यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। देखो बिल्कुल शर्माना नहीं है बेटा। अगर आपके मन में अगर कोई सवाल भी होगा ना, तो लाइव कमेंट में पूछ सकते हो। देयर इज नो नीड टू वरी कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो। बिल्कुल बेटा, पढ़ना है तो पढ़ना है, कोई शर्माना डरना बिल्कुल नहीं। आपके मन में थोड़ा भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। अगला क्या है बेटा? देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें क्या क्या है सर? अभी तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख लिए थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में देख लेते हैं। तो देखो बेटा, ये है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये है, ये आपकी क्या है सर? ये आपके मान के चलो फीमेल है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा होता है सर? तो देखो ये जो आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पे जहां ये जो रास्ता देख रहे हो, एक रास्ता टाइप है ये क्या है सर? ये जो आप देख रहे हो ये रास्ता टाइप है, मतलब बना हुआ है ऐसे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं सर? ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको बोलते हैं सर लैबियम माजुस, ठीक है। उसके जो जस्ट ऊपर होता है यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं सर लैबियम माइनस, ठीक है। और ये जो देख रहे हो यहाँ पे, ये जो होता है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस ये शायद अभी बच्चे पढ़े होंगे, क्लिटोरिस होता है सर। जो क्लिटोरिस जो होता है ना, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक जगह होता है सर, उसको बोलते हैं क्लिटोरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? क्लिटोरिस ये यहाँ पे होता है। वो क्या होता है? बहुत ही सेंसिटिव होता है सर, बहुत ही सेंसिटिव होता है। और सबसे ज्यादा अगर जो आप देख रहे होगे क्लिटोरिस जो होता है, इसको आप जितना ज्यादा इस पे अगर करेंगे, टच अगर करते हो, तो ज्यादा प्लेजर मिलता है, देखते हो ना। तो ये किसका वजह से होता है सर? तो क्लिटोरिस के वजह से होता है, ठीक है। दूसरा अगर होता है, ये क्या है सर? पूरा ये आपका वेजिना हो गया, वेजाइना जिसको बोलते हैं। उसके ऊपर ये देखो, ये जो बेटा देख रहे हो इसको सर्विक्स, ये तो आप याद ही रखना। ये जो सर्विक्स जो देख रहे हो ये याद रखना, सर्विक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ऊपर ये देखो बेटा, ये यूटेराइन ट्यूब हो गया, ठीक है। ये आपका यूटेरस हो गया ये, ठीक है। फिर ये आपका कौन सा हो गया बेटा? ओवरी। ओवरी जहां से क्या होता है सर? ओवम रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं सर थोड़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन लिस्ट। जैसे आप मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन लिस्ट के बारे में देखे थे, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन लिस्ट के बारे में चेक करते हैं। इसमें क्या है सर? तो देखो
ओवरी, ओवरी का काम क्या रहता है सर? ओवरी, ओवरी क्या करता है सर? तो साइट ऑफ स्टोरेज एंड डेवलपमेंट ऑफ क्या सर? ओकिसाइट्स, ठीक है। दूसरा ओविडक्ट, ओविडक्ट का काम रहता है सर, तो डक्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग काइल फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस, आल्सो साइट फॉर फर्टिलाइजेशन इफ इट अकर्स। सिंपल आप जानो बेटा, जो ओवरी होता है या ओविडक्ट देख रहे हो, ओवरी का काम होता है बेटा ओवम प्रोड्यूस करना। जैसे टेस्टिस का काम क्या रहता है सर? तो टेस्टोरेन, जो टेस्टोरेन है, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस करता है आपका, ठीक है। फिर आपका जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है। उसी तरीके से जो ओवम होता है फीमेल का, जो ओवम कहां से प्रोड्यूस होता है सर? तो ओवरी से होता है, ठीक है। अगला यूटेरस, यूटेरस का एक होलो लाइक स्ट्रक्चर है सर, होलो चेंबर है इन बीच एम्ब्रियो डेवलप्स। ये क्या है सर? एक होलो लाइक एक खाली टाइप एक चेंबर है, खाली है सर, वहां पे क्या होता है? ओवरी जो एम्ब्रियो है वहां पे निर्माण होता है, मतलब जो बच्चा जो छोटा बेबी होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो वहां पे रहता है, जो बनता है सर, एम्ब्रियो का जो निर्माण होता है कहां पे होता है सर? आपका यूटेरस में होता है, ठीक है। और सर्विक्स क्या है सर? जो बताए थे मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान देना। तो सर्विक्स लोअर पार्ट ऑफ द यूटेरस दैट ओपन्स इनटू द वाजाइना। बेटा ये जो सर्विक्स है ना, आप देख रहे हो, ये है बेटा, देखो आपका सर्विक्स, ये चलो मैं थोड़ा इसमें दूसरा कलर ले लेता हूं, ठीक है, ये मैं येलो ले लेता हूं। ये जो है बेटा, ये आपका ये जो देख रहे हो ना, सॉरी इतना लंबा मत लो, ये वाला पार्ट बेटा, ये जो देखो, ये है बेटा आपका सर्विक्स। ठीक है सर, बेटा आपका सर्विक्स, इसमें क्या होता है सर? अगर ये ओपन नहीं रहेगा, अगर सर ये ओपन नहीं रहेगा ना, तो आपका जो स्पर्म है वो अंदर नहीं जा पाएगा, ना तो फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, ना ही आगे कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो बेटा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का था। आगे थोड़ा और देख लेते हैं क्या है सर। अगला वेजिना, वेजिना का काम क्या कर रहता है सर? तो ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल जब आप इंटरकोर्स करते हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या जरूरी होता है सर? वेजिना जरूरी होता है। और ये क्या करता है सर? तो प्रोड्यूसेस लुब्रिकेटिंग फ्लूइड आल्सो द बर्थ कैनल, ठीक है। ये क्या करता है सर? जो वेजाइना होता है सर, वो वेजाइना का काम क्या रहता है सर? तो वेजाइना का काम ही रहता है सर कि जब आप इंटरकोर्स करते हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, तो क्या आप पेनिट्रेट किस में करते हो सर? वेजाइना में ही करते हो, ठीक है। तो वेजाइना क्या करता है? तो सर एक लुब्रिकेंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, लुब्रिकेंट प्रोड्यूस करता है। दूसरा जो बेबी का जो बर्थ होता है सर, वो कहां से आता है सर? तो सर यहीं से आता है, इसी वेजाइना के थ्रू बेबी बाहर आता है, ठीक है। और क्या है सर? क्लिटोरिस, ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल एराउजल, देख लो क्लिटोरिस का क्या है सर? ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल एराउजल, जो सेक्सुअल प्लेजर, जो सेक्सुअल प्लेजर जो आदमी के अंदर आता है, जो फीमेल के अंदर जो आता है, और जो क्लिटोरिस एक ऐसा जगह होता है, मात्र एक तरह से बोलो तो ये जो पेन देख रहे हो ना, पेन की टिप जो आप देख रहे हो, इतना छोटा टाइप, छोटा सा एक होता है सर, मान के चलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर टाइप होता है, वो आपका क्या करता है सर? तो यही आपका सेक्सुअल प्लेजर देता है सर, क्लिटोरिस जो होता है, जो वेजाइना के, जो सर्विक्स के जस्ट नीचे होता है सर वो, ठीक है। चलो ये आपका देख लो बेटा, प्लेसेंटा, आपके मन में चला होगा सर प्लेसेंटा क्या? 1 सेकेंड, मैं टेक्निकल टीम से चाहूंगा कि अभी जो एसएम सर का क्लास है, उस क्लास को आप 7:15 में कर दें, और सो डेट में 15 मिनट में इस टॉपिक को पूरा खत्म कर दूं, ठीक है। क्या बेटा कि अगला आपका एसएम सर का क्लास है, एसएम सर से आप डेली पढ़ती हो, ये आपको पता होना चाहिए, एसएम सर इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ बीएस अड्डा। उनसे अगर आप एक बार हिंदी पढ़ लोगे और एसएसटी पढ़ लोगे, तो मैं लिखित में दे रहा हूं कि एग्जाम में 90+ लेके आओगे। एक बार अगर आप पढ़ लोगे एसएम सर से एसएसटी और हिंदी, बिल्कुल लेके आओगे बेटा। बस वो जो पढ़ाएंगे आपको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चलो प्लेसेंटा का काम क्या रहता है सर? तो देखो ये प्लेसेंटा जो देख रहे हो, क्या बेबी, पहले तो फोटो देखो, पहले तो फोटो देखो, फिर समझ जाओगे। फोटो देखो क्या क्या को दिख रहा है सर फोटो में? तो सर सबसे पहले हमको फोटो में क्या दिखा सर? एक यूटेरस है, उस यूटेरस के अंदर क्या है सर? एक बेबी है सर, उस यूटेरस के अंदर क्या है सर? एक बेबी है सर। और फिर क्या दिख रहा है सर? उसमें कुछ लिखा हुआ क्या है सर? तो अब देखो बेटा, ये क्या है? पूरा ये है बेटा आपका यूटेरस। ये क्या है बेटा? ये यूटेरस, इसको यूटेरस बोलते हैं। दूसरा ये जो देख रहे हो यहाँ पे बेबी जो है, बेबी को जो देख रहे हैं, ये क्या है सर? अनबाइलिकल कॉर्ड, इसी को अनबाइलिकल कॉर्ड बोलते हैं। ये जो देखो, इसे बेबी जो जुड़ा हुआ है, ये कॉर्ड, ये कॉर्ड को याद रखना बेटा, इसका बहुत जरूरत है। ये जो कॉर्ड देख रहे हो ना, ऐसे ये वाला कॉर्ड, ये से जुड़ा हुआ रहता है। अब ये है बेटा आपका जो देख रहा हूँ छोटा छोटा डॉट है सब, ये है बेटा आपका प्लेसेंटा। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा का काम क्या है? तो अब देखो, विल्ली ऑन प्लेसेंटा एम्ब्रोसाइड प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द डेवलपिंग एम्ब्रो।
ठीक है, वाटर्स टू पास फ्रॉम द एम्ब्रो टू मदर थ्रू द प्लेसेंटा। देखो सिंपल जानो, इतना मत कुछ दिमाग में लगाओ, सिंपल जानो जो प्लेसेंटा का काम क्या रहता है बेटा, तो जो यूटेरस के अंदर जो छोटा बेबी होता है सर, उसको ऑक्सीजन कैसे मिलता होगा, उसको खाना कैसे मिलता होगा सर, उसको ब्लड कैसे मिलता होगा सर, क्योंकि वो भी तो सर्वाइव कर रहा। अभी जुड़ी है अनन्या सिंह SNF। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग अनन्या, यू आर वेलकम टू अवर VSR अड्डा। बेटा अभी क्लास 10 CBSE का चल रहा है टॉपिक, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, तो प्लेसेंटा का काम क्या रहता है बेटा, तो जो यूटेरस के अंदर जो बेबी होता है, तो उस बेबी को खाना चाहिए, उस बेबी को ऑक्सीजन चाहिए, उस बेबी को पानी चाहिए, तो इतना सब कुछ चाहिए तो कहां से देंगे, क्या जोमेटो से ऑर्डर करेंगे, क्या स्विगी से ऑर्डर करेंगे, नहीं सर। उसको जो प्रोवाइड करता है उसी को क्या बोलते हैं सर, उसी को हम प्लेसेंटा बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं सर, प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं सर। हाँ चलो, मेंस्ट्रुएशन जो, हाँ इसमें एक चीज था जो मैं बताना भूल गया था, ठीक है चलो मैं बता देता हूं। जो फीमेल में क्या होता है सर, MC होता है, एक होता है MC, इसको बोलते हैं बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो कि एवरी मंथ, हर मंथ में एक बार लेडी हो या फीमेल हो जो कि 12 मतलब 12 साल की हो गई हो या 13 साल की हो गई हो, तो उनका क्या होता है, हाँ ये देखो बेटा, ये है मेंस्ट्रुएशन। देखो जो साइकिल चल रहा है आपके सामने दिख रहा होगा कि सर ये क्या है, देखो देखो, चलो मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। देखो ये फोटो देख के कभी ये मत सोचना कि सर ये फोटो क्या है बेटा, फोटो आ जाइए, अगर फोटो में अगर ऐसा नहीं रहता, अगर ये मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, तो हम तुम आज इस पृथ्वी पे नहीं होते। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का होना बहुत जरूरी है सर, जिसको हिंदी में माहवारी बोलते हैं। अगर सर माहवारी नहीं होगा तो माहवारी के बाद ही तो सर एक ओवरी रिलीज होता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो ओवरी जो रिलीज होता है, जो सर ओवरी जो रिलीज होता है सर, जो ओवरी जो देखो ओवम, जो ओवम जो होता है, ओवम जो रिलीज होता है सर, कब होता है सर, तो आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसको पीरियड हिंदी में बोलते हैं। पीरियड के बाद क्या होता है सर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद ओवम क्या होता है सर, रिलीज होता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या है सर। तो देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है सर, कितने दिन तक चलता है, तो स्टार्टिंग का 1 से लेकर 5 दिन तक चलता है, 1 से लेकर 5 दिन तक चलता है। कि कोई कोई जो लड़कियां होती है जिनको 3 दिन तक भी चलता है, कोई कोई जो लेडीज होती है जिनका 5 दिन तक चलता है। और मैं आपको बता दूं बेटा, एक ऐसा स्टेज होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे कि जो महिलाएं होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, जो बेटियां होती हैं, उनके पेट में इतना दर्द होता है आप सोच नहीं सकते हो, उनके कमर में इतना दर्द होता है, उनके पैर में इतना दर्द होता है, पूरा उनका शरीर का जो पता है पूरा नस एक एक खींच लेता है बेटा। सोच लो इतना पेन होने के बाद, वो भी सोच लो कितना लेडीज, मतलब मैं सारी महिलाओं को मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूं कि आप कितना सोच लो, कितना कष्ट आप उठाते हो किसी एक बच्चा को जन्म देने में। सोच लो पहले जन्म देने से पहले अगर ओवम रिलीज करना है तो उसके लिए आपको सर मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब कि हर महीने आपको 5 दिन के दर्द से जूझना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरा क्या है सर, जूझ गए उसके बाद 9 महीना आपको सर यूटेरस में मां लेके चलती है। सोचो 9 महीना ढोना, आपको अगर 10 kg का बैग अगर लटका देते हैं, अब बोल देते हैं बेटा लेके आगे बढ़ो, तो क्या बोलते हो, 1 किलोमीटर चलने के बाद सर मेरा कंधा दुखने लगा है सर, बाएं साइड थोड़ा दाहिना साइड, फिर दाहिना लोगे, जब दोनों दुख लेगा क्या बोलोगे, 2-3 किलोमीटर बाद सर अब मैं थक गया हूं सर मेरा बैग ले लो। सोचो बेटा अब एक 10 kg का बैग को कैरी करने में इतना सोचते हो, तो सोचो उस मां के बारे में सोचो जो तुम्हें 9 महीने अपने कोख में रखती है। सोच के देखो, समझ लो कितना कष्ट उठाती है। अब समझ में आ गया कि कोई भी अगर बेबी रिप्रोड्यूस होता है तो उसके पहले कितना प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, हर मंथ होता है सर, उसमें क्या होता है, ओवम रिलीज होता है सर। उसके बाद क्या होता है, फिर जब आपका इंटरकोर्स होता है, उस इंटरकोर्स के बाद मेल और फीमेल जाइगोट जो आपका है सर, वो क्या गैमेट जो आपका क्या होता है सर, फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज के बाद क्या बनता है सर, जाइगोट बनता है, जाइगोट इम्ब्रो जाइगोट बनता है, उसके बाद फिर इम्ब्रो बनता है, फिर उसके बाद सर बेबी आपका प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, चलिए अभी जुड़े हैं सर विकास राज, यू आर वेलकम टू विकास राज और VSR अड्डा। अगर जो भी बच्चे में नए जुड़ रहे हैं प्लीज अभी भी आप इस क्लास को शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में देख ले बेटा, तो ये जो पीरियड होता है 1 दिन से 5 दिन के पीरियड होता है बेटा, बहुत ही लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए बहुत ही कष्टदायक होता है बेटा, ये जो पीरियड होता है, ठीक है। ये 28 दिन में सर एक बार आता है, ठीक है। देखो इसमें आपको 2-3 चीज दिख रहा होगा, पहला मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। दूसरा क्या है सर, फॉलिकुलर फेज। इसमें क्या होता है सर, देखो
जब मेंस्ट्रुएशन, जब पीरियड किसी का होता है तो उसमें क्या होता है सर, ये जो सर्विक्स है ये देखो पूरा खुल जाता है, ये जो सर्विक्स है सर पूरा इसे खुल जाता है, और उसमें जो वेस्टेड ब्लड होता है सर वो क्या होता है सर, वो बाहर निकलता है सर्विक्स के थ्रू, मतलब वेजाइनल के थ्रू क्या होता है सर, वो बाहर आता है। ये देखो फॉलिकुलर फेज इसी को बोलते हैं, ये वाला। फिर तीसरा कौन सा होता है सर, ये ओवुलेशन। इसमें क्या होता है सर, मतलब एग, ये जो देख रहे हो ना यहाँ पे एग, ये वाला एग क्या है, ये है सर आपका, पहले आपको बता दूं, इसको बोलते हैं बेटा फैलोपियन ट्यूब, इसको बोलते हैं बेटा फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और इसको बोलते हैं बेटा ओवरी, इसको क्या बोलते हैं बेटा ओवरी। यहीं से तो ओवम आता है, इस यहां से होते हुए फिर यहाँ पे आता है, ठीक है। फिर ये क्या कहता है, नीचे आता है, ठीक है। फिर आपका क्या है सर, ये आपका ल्यूटियल फेज हो गया, ये वाला, मतलब कि आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो गया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो देखते हो सब बोला जाता है कि जब भी अगर पीरियड किसी महिलाओं का या फिर किसी का माहवारी चल रहा हो, तो अगर कभी भी इंटरकोर्स करते हो तो यू शुड टेक प्रिकॉशन, अदरवाइज आपका 2 मिनट के मजे के चक्कर में जिंदगी भर का सजा हो सकता है। सो बी कॉन्शियस अबाउट दिस, ठीक है। क्योंकि उस टाइम जो सर्विक्स होता है बेटा वो क्या होता है, ओपन होता है सर, वो क्या होता है सर, उसका जो सर्विक्स जो होता है बहुत ज्यादा ओपन रहता है सर वो आपका, ठीक है। चलिए इसके बारे में देख रहे थे। और देखते हो जब इस अगर किसी को मतलब कि पीरियड वगैरह चल रहा तो उसमें क्या जो ब्लीडिंग वगैरह होता है बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग, किन्हीं लड़कियों को बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग भी होता है, किन्हीं को कम भी होता है, किसी को मत पूछो, ऐसा लगता है कि 5 दिन के जैसे उनको क्या हो गया हो, इस टाइप का भी होता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, तो उससे बचने के लिए जो हैवी ब्लीडिंग होता है उसको कम करने के लिए हम सर क्या करते हैं सर, इसका देख रहे हो ये जो सैनिटेशन यहाँ पे हटा दो, आप ऐसे जान जाओ कि सर ये जो अब देखिए नॉर्मली जो महिलाएं लोग जो पैड वगैरह जो यूज करती है वो इसी के लिए सर, क्यों, क्योंकि जो वेस्टेड ब्लड होता है सर वो आपका इसी में क्या रहता है सर, स्टोर हो जाता है। फिर आपको बाद में क्या होता है कि 6 घंटे बाद या आधे घंटे बाद इसको महिलाएं क्या करती है सर, उसको चेंज कर लेती है, ठीक है। चलिए थोड़ा इसके बारे में थोड़ा इधर बता दो। हाँ मेंस्ट्रुएशन, चलिए तो हो ही गया सर इसमें, हाँ 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 हाँ। देखो जब मेंस्ट्रुएशन होता है, जब पीरियड चलता है तो क्या क्या होता है, पहले ये समझो। अभी तो आप समझ ली कैसे होता है, जब ये पीरियड होता है, चलता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है तो क्या क्या होता है सर। तो देखो सबसे पहले क्या होता है सर, प्रोड्यूसेस एग वंस ए मंथ, महीना में एक बार पीरियड होता है, तो जब पूरे महीने में जब एक बार पीरियड होता है सर तो इस टाइम क्या होता है कि प्रोड्यूसेस एग इस टाइम प्रोड्यूस करता है सर ओवरी, वही एग जिसको क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हो, ठीक है। जैसे कैसे मेल रिप्रोडक्टिव को क्या बोलते हो, जो मेल जो होता है उसका क्या स्पर्म बोलते हो, उसी तरह से इसमें क्या बोलते हैं, एग, इसको क्या ओवम बोलते हैं, ठीक है। ओवम रिलीज करता है हर महीने। दूसरा सर इसमें क्या होता है सर, तो यूटेरस वॉल बिकम्स थिक, जो यूटेरस का जो वॉल होता है, जो दीवार होता है सर बहुत ज्यादा मजबूत थिक हो जाता है सर, ठीक है। दूसरा ये हो गया, जब यूटेरस का वॉल बिकम थिक हो जाता है तब क्या होता है सर, तो उस टाइम क्या होता है, लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है। दिस पीरियड इज कॉल्ड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पर देखता है यूटेरस का वॉल ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं ठीक होगा सर, अगर एक पतला सा पन्नी लेके चलो उसमें 5 kg कुछ रखो तो फट जाएगा, लेकिन अगर मोटा सा पन्नी लेके चलो जिसका लेयर मजबूत हो वो नहीं फटेगा। क्यों, कि उसका मोटा पन्नी लिया मतलब उसका लेयर मजबूत हो गया। तो भैया जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनके यूटेरस में क्या होता है सर, बेबी आ जाता है, तो बेबी आएगा तो उसका यूटेरस पे लोड बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, इस वजह से जो यूटेरस का वॉल होता है सर वो क्या हो जाता है, बहुत ठीक हो जाता है, ठीक है। मोना सिंह, हाय सर। बिल्कुल मोना जी, आपका स्वागत है हमारे VSR अड्डा पे। और मैं चाहता हूं कि अगर आप देख रही हैं तो अपने दोस्तों को, सहेलियों को, अपने रिलेटिव को ये वीडियो जरूर शेयर करें, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, मेंस्ट्रुएशन पहला तो एग रिलीज होता है हर महीने एक बार। दूसरा क्या होता है सर, यूटेरस का वॉल ठीक हो जाता है। तो जब यूटेरस का वॉल ठीक होता है तो कब होता है सर, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है सर, इसका यूटेरस का वॉल ठीक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है सर, जब एग प्रोड्यूस हुआ तो उसके बाद क्या होगा सर, फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म। अगर ये ओवम है वो स्पर्म से मिलेगा, जब इंटरकोर्स होगा ये स्पर्म रिलीज करेगा, उधर से ओवम आएगा, तो जब मिलेगा तो क्या होगा सर, इन जब दोनों जब मिल जाता है, जब ओवम और स्पर्म जब दोनों मिलता है, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। when male gamete and female gamete
क्या करते हैं सब, मिलते हैं, व्हेन मेल गैमेट फीमेल गैमेट इंटरकोर्स बोले तो या फिर बोले तो कैसे आप इसको बोल सकते हो, डिफाइन सिंपल आप जान लो कि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट जो मिलता है इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बस दैट्स इट, आप यही जानो कि मेल फीमेल मिल गया है तो इसको प्रोसेस को क्या बोलेंगे सर, फर्टिलाइजेशन बोल देंगे। ठीक है, चलो वो हो गया। उसके बाद क्या होता है सर, जब एक फर्टिलाइज बाय स्पर्म, जब स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है तब क्या होता है सर, तो देखिए एग प्लस यूटेरस वॉल प्लस ब्लड वेसल सीड ये बन जाता है। फिर अगला, अगर दूसरा नॉट फर्टिलाइज बाय स्पर्म, अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो तीसरा कॉज ब्लीडिंग इन फीमेल कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, फीमेल ओवरी, बिल्कुल ये तो आपको हम बता ही दिए। तो बेटा कुल मिला के इतना लंबा चौड़ा नहीं चलेंगे यार, एक क्रैश कोर्स है। फिर बोलोगे सर आप तो बोले थे एक बार निपटा दोगे, इतना लंबा ले लिए, कोई बात नहीं बेटा, अब ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा और रह गया है बस। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब क्या है सर कि जैसे अब तो देख ले, मेल रिप्रोडक्टिव पढ़ लिए, फीमेल रिप्रोडक्शन पढ़ लिए, अब देखते हैं सर कि जो आफ्टर सेक्स की वजह से क्या क्या रोग हो सकता है सर। इसीलिए बोलता है कि जब भी आप इंटरकोर्स करते हैं, जो सुने हो ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो रोड पे होता है बेटा, तो रोड पे है वहां पे बोल देते हैं कि सावधानी हटा दुर्घटना घटा, ये बोर्डिंग लगा हुआ रहता है, नहीं देख तो लिखा हुआ था बड़ा बड़ा सा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लेकिन उस दुर्घटना में आपका पैर हाथ टूट सकता है, बच सकते हो। लेकिन ये जो ऐसा दुर्घटना है कि एक बार अगर हो गया आपके साथ दुर्घटना तो भी बचने का कभी चांस रहता है। ठीक है, ये बात याद रखना आप। शायद आपको मेरी बात शायद नहीं लग रहा होगा कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, नहीं मैं सच बता रहा हूं बेटा, क्योंकि इसमें कुछ कुछ ऐसा रोग होता है जो कि सच में बेटा वो क्यूरेबल है ही नहीं बेटा। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा है सर। अभी निशांत सेन, सर कैन यू एक्सप्लेन सिफिलिस वन मोर टाइम, अनानिया सिंह, कोई नहीं, निशांत सैनी, बिल्कुल बेटा अभी हम बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे, सिफिलिस क्या होता है, गोनोरिया क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। अब जहां तक मैं देख रहा हूं कि बच्चे, वाह क्या बात है, मजा आ गया, 16 बच्चे अभी लाइव क्लास में ज्वाइन है, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और रंजीत कुमार, हेलो सर, हेलो रंजीत जी, आपका वेलकम है हमारे बीएसआर अड्डा पे। निशांत सैनी, हाय सर, हेलो, बिल्कुल अच्छा लग रहा है जब आप लोग जब इतना बढ़िया से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं भी बहुत लोगों को नहीं शेयर किया था, अभी मैं शेयर कर देता हूँ, उस टाइम बहुत लोगों में नहीं भेजा था। चलिए अभी एसएम सर भी आए हुए हैं, वो देख रहे हैं हमें, थैंक यू सो मच सर। चलो अनन्या सिंह, देखो बेटा सिफिलिस क्या होता है, सिफिलिस इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। चलो अब जब पूछी दी हो तो मैं बता देता हूं कि बेटा जो सिफिलिस होता है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है जो कि 21 दिन तक के लिए रहता है। ठीक है, ये बहुत ही मतलब इसमें इतना पेन होता है लोगों को कि आप समझ नहीं सकते हो सिफिलिस में। ठीक है, और नाइस फोन सर, शिवम सिंह राठौर, थैंक यू। बिजोय, हेलो सर बिजोय, वाह। नम्रता कुमारी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग नम्रता। आप सभी का स्वागत है बेटा बीएसआर अड्डा पे। और मैं डेली आपको बता दूं कि डेली मैं आपके लिए शाम को 6 पीएम, शाम को 6 पीएम में मैं आपके लिए सीबीएसई का क्लास 10 का लाइव क्लास लेके आता हूं। ठीक है, 6 ये आपका सीबीएसई का रहता है बेटा टाइमिंग। ठीक है, पहला। दूसरा सर हमारा 8 बजे से एक रहता है सर, 8 पीएम रहता है, वो आपका सर बीएसईबी बिहार बोर्ड का चलता है सर, ये आपका बिहार बोर्ड का चलता है। और बता दूं कि दोपहर को सर आपका करंट अफेयर का चलता है सर, दोपहर को आपका कितना बजे चलता है सर, तो 12 बजे 12 पीएम आपका करंट अफेयर का चलता है सर। तो जो भी बच्चे अगर आप नए जुड़े हैं और जो बच्चे सोच रहे होंगे कि इतने दिन से विवेक भैया क्लास नहीं ले रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, है भी या नहीं है, सर आपका आवाज बहुत अच्छा है। रंजीत कुमार, थैंक यू सो मच ब्रो, आवाज बहुत अच्छा है, मेरी आवाज पे यार गला बैठ गया, बोल बोल के गला बैठ गया। ठीक है, तो देख लीजिए बेटा बैच जो मैं लाइव क्लास लेता हूँ कितने बजे से, तो बेटा 6 बजे सीबीएसई का, 8 बजे बिहार बोर्ड का और 12 बजे आपका ये करंट अफेयर का, जिसमें कि कोई भी अटेंड कर सकते हो। करंट अफेयर के लिए नहीं चाहिए कि मैं एसएससी का तैयारी कर रहा हूं तो बैंकिंग का कर रहा हूं तो रेलवे का कर रहा हूं, नो बेटा,
करेंट अफेयर अगर आप 10th में भी पढ़ रहे हो, अगर 8 में भी पढ़ रहे हो, 6 में पढ़ रहे हो, तो आज दिन डे टू डे लाइफ में चल क्या रहा है इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। ठीक है, चलो सर बिजोय सर मेरा वेस्ट बंगाल बोर्ड है। कोई बात नहीं बेटा, अगर आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड भी है तो नो नीड टू वरी। क्या वहां पे ये जो पढ़ाया जा रहा है क्या वो अलग हो जाएगा? सिर्फ भाषा बदलता होगा सर, अलग नहीं जाता होगा। ठीक है, हेलो मेरे भाई मुजासिम खान, हेलो कीप इट अप ब्रो, आनंद सोनकर कीप इट, थैंक यू सो मच। आप लोग का जब इतना सपोर्ट देखता हूं तो यार दिल में दिल एकदम गदगद हो जाता है, सच बता रहा हूं। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं बेटा इसमें क्या है, थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या क्या आता है, क्योंकि अभी एसएन सर भी हमारे सर पे खड़े हैं। क्या कि आप क्लास लीजिए, आपका बाल वीडियो होगा जरूर। रंजीत, अच्छा शिवम सिंह राठौर लिख रहे हैं प्लीज नोट डाउन माई अटेंडेंस एवरीथिंग। या बिल्कुल, ये जो शिवम सिंह राठौर आपको दिख रहे हैं मेरे मित्र है, ये आर्मी में है अभी, ये बहुत बेहतरीन मित्र भी है और एक तरह से बोलो तो बॉजम फ्रेंड भी, जिसको लंगोटिया यार भी बोलते हैं। ठीक है, 7-8 साल से हम दोनों एक दूसरे को जान भी रहे हैं, मेरे अच्छे मित्र भी है और बहुत बढ़िया सपोर्टर भी है। ठीक है, बिल्कुल शिवम सिंह राठौर आपका अटेंडेंस हमने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है सर, आमी तुमको भालोवासी बिजोय, आमी तुम्हारा भालोवासी, बिल्कुल। चलिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी जो होता है बेटा वो किस किस तरीके से होता है? तो बेटा देखो, एक होता है वायरल इन्फेक्शन, एक वायरल की वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है। दूसरा होता है बेटा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। देखते हो ना, दो, जैसे आपको अगर बुखार लगता है तो वायरल फीवर होता है जो 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। ठीक है, एक आपका टीबी हो गया या कुछ भी हो गया जो लंबा समय तक चलता है, जो कम समय तक चलता है ये वाला। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या है सर। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होता है सर? एक होता है गोनोरिया, एक क्या होता है सर? गोनोरिया। निशान सैनी प्लीज प्लीज, हाँ निशान सैनी बताओ बेटा, क्या प्लीज प्लीज बता रहे हो, बताओ क्या है, कुछ बताना है, बोलना है आपको, बताओ कुछ बेटा। इन्वायरमेंट चैप्टर प्लीज सर, बिल्कुल निशान सैनी बेटा। देखो इन्वायरमेंट चैप्टर आपका, देखो क्लास 10th का फिजिक्स पूरा कंप्लीट हो गया है, केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और रही बात आपकी बायो की, तो लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, आज आपका रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई विल ट्राई कि कल आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन भी कर दूं कंप्लीट, और नहीं तो हम ऐसा करते हैं ना, आज ही खत्म कर देते हैं। हटाओ 8 बजे बेटा, 8 PM को ऐसा करते हैं, आज इन्वायरमेंट चैप्टर ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, अच्छा इसी टाइम में हमारे टेक्निकल महोदय बता रहे हैं कि सर इसी टाइम में कल पढ़ाया जाए। ठीक है, चलो 6 बजे हम हेरिडिटी एवोल्यूशन करा देंगे, और इन्वायरमेंट का जो चैप्टर है आई विल ट्राई कि मैं उसको कल ही खत्म कर दूं, ताकि सो डेट क्लास 10th का पूरा खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, बीएस अड्डा टू द मून, आनंद सोनकर लेट्स बीएस अड्डा टू द मून। बिल्कुल ब्रो, जब चांद पे चंद्रयान 3 जा सकती है तो भैया पूरे भारत का, पूरे विश्व भर में बीएस अड्डा भी छा सकती है। ये मैं नहीं इसको आगे ले जा सकता हूं, ये स्टूडेंट में इतनी ताकत होता है बेटा कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपको पता है ना, जेपी आंदोलन बिहार के ही थे बेटा, जयप्रकाश नारायण, आपको पता होगा ना। तो वो इंदिरा गांधी का सत्ता याद रखो भाई, जिसको बोलते थे कि डिक्टेटरशिप आई है, सोच लो उस समय जेपी आंदोलन, सोच लो, बहुत पूरा सिस्टम हिला के रख दिए थे। सोच के देखो, उस टाइम पूरा सिस्टम हिला के रख दिए थे। क्यों? कि उस टाइम वो छात्र संघ का नेतृत्व कर रहे थे। तो छात्र में इतना ताकत होता है बेटा कि एक नॉर्मल से इंसान को अर्थ, जो आदमी फर्श पे होता है उसको अर्श तक लेकर जा सकता है, जो आदमी अर्श पे है उसको फर्श पे ला सकता है। दीज आर द पावर ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के पावर को कभी कम नहीं आंकना, आप वो कर सकते हो जो दुनिया का कोई ताकत नहीं कर सकता है। ठीक है, चलो यार मैं क्लास 10th में हूं, बिल्कुल भेजो, कोई बात नहीं बेटा क्लास, थैंक यू सर, रुला दिया। सर आई एम फ्रॉम बिहार, ओके ननिया सी यू, आई एम फ्रॉम बिहार, ओके। शिवराज मल्होत्रा, बादल को समझना होगा, खुलकर सामने आना होगा, एक मौसम, वाह। चलिए मैं इसको बढ़िया से बोल देता हूं। शिवराज मल्होत्रा जी लिखे हैं, आपके एसएम सर ही है ये, कि बादल को समझना होगा, खुलकर सामने आना होगा। बादल को समझना होगा, खुलकर सामने आना होगा। बारिश तो सिर्फ एक मौसम है, अरे बारिश तो सिर्फ एक मौसम है, बीएसआर अड्डा का एक जमाना होगा, बीएसआर अड्डा का एक जमाना होगा। बिल्कुल ना दोस्तों, ये वक्त आने वाला है। मैं सच बता रहा हूं कि आज से 20 मान के चलो कि 15 जनवरी तक अगर आप लोग सपोर्ट कर दिए तो इस बीएसआर अड्डा को यहां से, इस गया की धरती, मगध की धरती से इसको पूरे विश्व पटल पे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए, और जितना बेहतर से बेहतर कंटेंट होगा आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू। हमारी पूरी टीम
आपको आगे बढ़ाने में, आपकी जिंदगी को अच्छा बनाने में हमेशा लगी रहती है सर। ठीक है, चलो तो समझ गए बेटा। एक गोनोरिया होता है, दूसरा सिफिलिस होता है। एक किसके वजह से होता है बेटा, तो बैक्टीरियल की वजह से होता है। दूसरा आपका जो वायरल होता है सर, जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है सर बेटा, आपका HIV एड्स हो गया, दूसरा आपका वाट्स हो गया, तीसरा दो ही हो गया सर, HIV एड्स हो गया, दूसरा वाट हो गया। वाट जिसको बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, मस्सा हो जाता है किसी को, ये वाट्स, ये भी सर वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है सर। ठीक है, तो समझ गए सर। मोय मोय ये देखो बिजोय लिख रहे हैं सर मोय मोय, तो बेटा बेटा बता भी दो, तुम बंगाल से हो, मोय मोय का अर्थ क्या होता है? क्योंकि कुछ दिन पहले यार मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पे, एक रील्स देख रहा था, उसमें मोय मोय करके आ रहा था। तो हम सोचे कि सर्च मारे कि मोय मोय नया शब्द आया कहां से, फिर याद आया कि भाई ये पक्का बंगाल से उठ के आया होगा। तो कोई अगर मेरा बंगाल का मित्र होगा तो हमसे पूछ लेंगे। तो अभी हमारे सामने बिजोय जी ही दिख रहे, तो बिजोय जी यार बता दो मोय मोय का अर्थ क्या होता है, जो आप चैट बॉक्स में डाले हो। ठीक है, अब देखो बेटा, मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन, ये बहुत जरूरी है। तुम कुछ पढ़ो, उसको एप्लीकेशन में लाओ या ना लाओ, लेकिन कुछ दिनों बाद ये एप्लीकेशन में ऑटो में आ जाएगा। मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन मतलब कि जो इन्फेक्शन हो रहा था बैक्टीरियल की वजह से या वायरल इन्फेक्शन होता है, इन सब चीजों से बचने के लिए कौन कौन सा ऐसा उपाय ले सकते हैं कि जिससे कि हमको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ना हो। मतलब ड्यूरिंग इंटरकोर्स के टाइम पे ऐसा हम क्या करें कि जिससे कि हमारा कुछ ना हो। जैसे रोड पे आप बाइक चलाते हो तो बेटा हेलमेट पहनते हो, क्यों? क्योंकि सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो उसी टाइप से बेटा आपका कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपके अंदर ना आ जाए, उससे बचने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसको हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, कौशल सर, एसएम सर का क्लास नहीं होगा सर जी? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, जरूर होगा। आज मैं बता रहा हूं कि जरूर होगा, एसएम सर का भी क्लास होगा हमारे जस्ट बाद। उनका पता है एसएम सर का क्लास का टाइमिंग पे ही मैं अभी ले रहा हूं। ठीक है, लेकिन एसएम सर भी कोई बात नहीं, समझ रहे कि चलो विवेक सर आज से स्टार्ट कर दिए हैं, तो बेटा आज से मैं कर दिया हूं बस। ठीक है, देखो एक फिजिकल बैरियर, एक फिजिकल, देखो मेथड क्या क्या कंट्रासेप्शन उठा सकते। पहला फिजिकल बैरियर हम ले सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं सर, टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग। मैंने फिजिकली जब आपको लगे कि आपका स्पर्म क्या होने वाला, फॉल होने वाला है या इजैकुलेट होने वाला है, तो फिजिकली साइड हो जाओ, सो दैट आपका स्पर्म और एग जो है बेटा ये क्या करे, दोनों मिले नहीं। ठीक है, यूज ऑफ कंडोम्स, डायफ्राम कैप्स, अगर ना हो तो या तो आप कंडोम का इस्तेमाल करो या फिर जो डायफ्राम कैप होता है वो यूज करो बेटा, इसलिए ताकि आपका क्या हो, ट्रांसफर ना हो डिजीज आपके एक दूसरे में। इसीलिए बोला जाता है कि जैसे अब जब भी अगर इंटरकोर्स करते हो तो यू शुड यूज एटलीस्ट कंडोम। कंडोम तो बेटा बिल्कुल यूज करो, शर्माना क्या भाई, क्यों शर्मा रहे हो? ये हम ही लोग के लिए तो बना है, ये किसके लिए बना है? ये कंपनी बना रही है किसके लिए? जानवर के लिए बना रही है, इंसान के लिए बना रही है बेटा। ठीक है, चलो अगला सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड से हम बच सकते हैं कैसे सर? तो ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन इन वास्केटोमी। एक तरह से देखो तो वास्केटोमी को होता कट कर देता है। ठीक है, उसमें ठीक है, दवाल डिफेंड द मेल ट्यूबेकोमी और द फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल इज ब्लॉक टू प्रिवेंट एग स्टोरेज। देखो सिंपल बात, देखो इसमें होता क्या है, जैसे देखते हो ना फैमिली प्लानिंग होता है, फैमिली प्लानिंग होता है ना, तो उसमें देखते हो क्या होता है, देखते होगी जैसे आपके जैसे आप लोग देखोगे नहीं तो चलो मैं बता देता हूँ। जैसे हमने देखा जैसे फैमिली प्लानिंग होता है, सुनते नहीं, अरे नहीं सुनते घर में कि दीदी हो गई, भाभी हो गई, या फिर और दूर के हो गए, बगल वाले नहीं सुनते कहाँ भाई, तो जा रहे हैं हॉस्पिटल, जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, तो ऑपरेशन करावे जा रहे हैं, कोची का ऑपरेशन, तो बच्चा बंद के करावे जा रहे हैं। तो जो बच्चा बंद का जो ऑपरेशन करता है उसमें करता क्या है सर? उसमें कुछ नहीं करता, दो ही चीज करता है। क्या करता है? तो जो महिलाएं होती है उनका जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसको क्या करता है, उसको कट कर देता है। उसको क्या करता है, तो कट कर देता है या उसको बांध देता है। ठीक है, देखो इसी को जो ट्यूबेक्टोमी, ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है इसको क्या करता था, कट कर देता है। दूसरा ये वास्केटोमी, जो आपको किसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव उसको क्या कर देता, कट करता। इससे क्या होगा कि भैया आगे कोई आपका दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, अगला केमिकल मेथड क्या है सर? तो सर ओरल कंट्रासेप्टिव, ओरल जैसे आपका जो दवा उवा जो देखते हैं ना आजकल जो आता है वो 72 आवर और पता नहीं क्या क्या, सब आपको तो पता ही होगा उसके थ्रू। ठीक है, अब IUCD, इसमें क्या होता है सर कि इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस लाइक कॉपर टी एंड लूप इज प्लेस्ड इन यूटेरस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। इसमें IUCD जो होता है बेटा, इसमें क्या होता है, तो जो IUCD होता है इसमें एक तरह से एक
मान के चलो एक प्लेट टाइप का होता है या कुछ वैसा कॉपर टी रहता है, एक कॉपर टी टाइप का बना हुआ रहता है एंड एक लूप रहता है, उसको क्या करते हैं बेटा यूट्रस में लगा देते हैं सो डेट उससे क्या होगी हो कि लेडी जो होती है वो प्रेग्नेंट ना हो। ठीक है, चलिए ये था बेटा आपका पूरा क्लास 10th का रिप्रोडक्शन चैप्टर। तो ये आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है बेटा। और आपका जो नया टॉपिक है वो आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन और इन्वायरमेंट, 2 चैप्टर रह गया क्लास 10th का, वो मैं आपको कल शाम को 6 बजे आई विल ट्राई कि एक क्लास में खत्म कर दूं, और इन्वायरमेंट वाला ना हो तो मैं रिकॉर्डिंग में दे दूंगा ताकि उससे क्या होगा आपका पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, तो आप सभी का जो जुड़े हैं 750 होगा सर समझ का बिल्कुल। सपना बता रही है कि सर मोय मोय का मतलब सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये दिल्ली का क्या है सर इनिशियल है एक्सीडेंट पे अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। ओके चलो गुड, बहुत बढ़िया गुड। तो बेटा आप लोग जितना सपोर्ट किए, इतना सपोर्ट के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और मैं चाहूंगा कि BA अड्डा बेटा आप सभी का है, अब इसको जितना आगे लेके जा सकते हैं जाएं। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और फिर मिलेंगे अगले क्लास में नए जोश, नए उमंग और नए टॉपिक के साथ। अगला क्लास देखना बिल्कुल ना भूले। और अभी 7:30 से जस्ट मैं पैनल से भी उतरूंगा स्टेज से और तुरंत अभी एसएम सर चढ़ेंगे। वो अभी बिहार बोर्ड का आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सर, इतना बेहतर तरीके से वो बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव कि अगर बेटा अगर कोई अगर अटेंड कर लिया इनका क्लास तो उनको बिहार बोर्ड में 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, कीप साइनिंग ऑफ, जय हिंद।